आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। आज सुबह अल सुबह की चाय के साथ ही लोगों को ऐसी खबर सुनने को मिली है जो हैरान करने वाली भी थी और खुश करने वाली भी। आखिर क्या है ऐसी खबर जो हर तरफ चर्चाओं में है फिलहाल? इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम न्यूज रूम की। आपको बता दें कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का गुनहगार जो है कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार एनकाउंटर में ढेर हो गया। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे, यही सबसे बड़ी अपडेट आज की। आपको बता देते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। तो विकास को उज्जैन से कानपुर ले जाया जा रहा था। जैसे कि हमने कल आपको अपडेट किया था कि उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़ा है उज्जैन के महाकाल मंदिर से। उसके बाद यूपी पुलिस को सौंपने के लिए विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही, कानपुर से पहले ही रास्ते में ही एसटीएफ की गाड़ी जो है वो पलट गई। जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। उस दौरान ही पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने एक बार फिर सरेंडर का मौका जरूर दिया विकास दुबे को, लेकिन ऐसे में भी उसने फिर भागने की कोशिश की और पुलिस को आखिरकार गोली चलानी पड़ी और गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। जी हाँ, हर तरफ अब यही बात चर्चाओं में बनी हुई है। हालांकि इस एनकाउंटर की भी जांच पड़ताल की जाएगी कि कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, आखिर क्या कुछ हालात बने वहां पर। कई तरह के सवाल इस एनकाउंटर को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कल गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आज एनकाउंटर को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको बता दें, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता की ओर से जो मीम्स शेयर किए जा रहे हैं, जो पोस्ट शेयर की जा रही है, उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता को तो इसी बात का इंतजार था। आखिर वर्दी के लिए कुछ इसी तरह का इंसाफ जनता चाह रही थी और हुआ भी वही। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि कोई भी जब बड़ा ऐसा मसला होता है तो राजनीतिक हलचलें जरूर देखने को मिलती है, तो उसे लेकर हम आपको अपडेट्स देते हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दल की ओर से इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस बात का शक था वही हुआ। अब विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस से या अन्य अधिकारियों से संपर्क था, अब ये उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, एक समान क्यों है? कई राज पर पर्दा डालने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है, यानी पुराने जो कॉन्टेक्स्ट थे वो अब पता नहीं लग पाएंगे। जैसा कि माना जा रहा था कि विकास दुबे से पूछताछ होगी, जांच की जाएगी तो कई राज खुल सकते हैं, कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि किन किन लोगों के वो संपर्क में था, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगा। तो विपक्षी दल का ये कहना है कि सीधे तौर पर ये भी सुनियोजित तरीके से किया गया है, जानबूझकर एनकाउंटर किया गया है, जो कि अगर वहाँ पर उज्जैन में उसने खुद सरेंडर किया है तो फिर वो रास्ते से भागने की कोशिश आखिर क्यों करेगा? कुछ इस तरह के सवाल विपक्षी दल की ओर से किए जा रहे हैं। इसी बीच हम आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह खाली बैठे हुए हैं, वे तो हर बात को लेकर बयान देने आ जाते हैं। कानून ने पूरी ठीक तरह से अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात तो उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल कह रहे थे कि पकड़ लिया तो जिंदा कैसे पकड़ लिया, आज कह रहे हैं कि मर गया तो कैसे मर गया, यानी हर बात पर सवाल उठाना उनकी आदत है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम बेहतर ढंग से किया है। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे को राज्य की सीमा तक सुरक्षित छोड़कर आई थी। तो आखिरकार अभी भी हम देख सकते हैं कि सवाल किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि एनकाउंटर की अभी जांच होगी, पूरी तरह से पड़ताल की जाएगी और साथ ही साथ ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की शुरुआत इसी बड़ी खबर, इसी बड़ी अपडेट के साथ हुई है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में हो गया। अन्य अपडेट्स की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने इस परियोजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के उद्योगों को बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही साथ दिल्ली को भी इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो रेल तक भी यहाँ से उत्पादित बिजली पहुँचने वाली है। अब तक रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से होती थी, सफ़ेद बाघों के नाम से होती रही है, लेकिन अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है, जो कि अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात है। मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। तो मध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। अगली अपडेट, अगली खबरों की तरफ रुख करें तो हम बात करना चाहेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर, जिससे मध्य प्रदेश अभी भी जूझ रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है और किस तरह से संख्याओं में इजाफा हुआ है वो हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कल के दिन में 305 नए प्रकरण सामने आए हैं कोरोना के। कुल संक्रमितों की बात करें तो 16,341 मरीज अब तक हो चुके हैं। 5 लोगों ने कल के दिन में अपनी जान गंवाई है और इसी के साथ मौत का आंकड़ा, कुल आंकड़ा जो है वो 634 तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ 12,232 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अलग अलग शहरों के अलग अलग जिलों की बात करते हैं तो इंदौर में सबसे पहले इंदौर में 44 नए संक्रमित पाए गए और इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है 5,087। गुरुवार को इंदौर शहर में 5 नए इलाके चिन्हित किए गए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। रीजनल पार्क, सिल्वर स्प्रिंग, तहसील चौक सांवेर, देपालपुर वार्ड 3 और विश्वकर्मा नगर, ये नए कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिए गए हैं। कल के दिन में इंदौर में 3 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से और कुल आंकड़ा अब पहुंच चुका है 258 तक। कुल 258 लोग इंदौर शहर में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ 3,946 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो एक बार फिर 50 से ज़्यादा 53 नए मरीज सामने आए हैं और कुल आंकड़ा अब पहुँच चुका है 3,278 तक। इसी तरह ग्वालियर में भी बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। कल के दिन की बात करें तो 63 नए संक्रमितों के साथ कुल आंकड़ा हो चुका है 848। उज्जैन, जो कि शुरुआत से लंबे समय से हॉटस्पॉट में बना रहा, लेकिन वहां पर स्थिति काफ़ी कुछ कंट्रोल्ड नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि काफ़ी यहां पर लगाम लगाई गई है कोरोना संक्रमण पर और अब जो है 5 से भी कम मरीज पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। कल के दिन में भी सिर्फ एक ही नया प्रकरण सामने आया और कुल अगर देखें तो 872 मरीज अब तक हो चुके हैं। इसी तरह अन्य जिलों के भी कुल आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। मुरैना 841, जबलपुर 448, नीमच 477, सागर 430, बुरहानपुर 419, खंडवा 371, खरगोन में भी 336 तक पहुंच गई है संक्रमितों की संख्या। इसी तरह देवास में भी 244 कुल संक्रमित अब तक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर ये हॉट लिस्ट में है। हालांकि उज्जैन और इस तरह से कुछ अन्य जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या में गिरावट भी देखी गई है। तो ये था संक्रमण को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश के हालातों का जायजा। अगली अपडेट आपको हम बता दें कि अब जो है जिस तरह से संक्रमण जो बढ़ रहा है उसे देखते हुए प्रशासन ने जो अहम निर्णय लिए हैं उसकी जानकारी हम आपको ज़रूर दे दें, क्योंकि आने वाला रविवार जो है वो थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो सकता है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी कर दी। इसके मुताबिक प्रदेश में हर रविवार को सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। शहरों में आवाजाही लोगों की पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं ही शुरू रह सकेंगी। गृह विभाग ने लॉकडाउन के लिए रविवार का दिन इसलिए चुना है क्योंकि अनलॉक होने के बाद से ही साप्ताहिक अवकाश जो कि होता है रविवार के दिन, उस दिन लोग परिवार के साथ सैर सपाटे के लिए बाहर निकलने लगे थे और इसी वजह से जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो रही थी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। एडवाइजरी के मुताबिक कहा गया है कि जहां भी भीड़ होने की लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो वहां धारा 144 तुरंत लागू कर दी जाए। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराया जाए और रविवार के दिन किराना, फल, सब्जी की दुकान, ठेले, सैलून, पार्लर्स ये भी पूरी तरह से बंद रहेंगे
औद्योगिक गतिविधियां और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज और मीडिया कर्मियों को छूट दी गई है। रविवार के दिन वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी उनके पास अपने आईडी कार्ड्स होना कंपलसरी है। बेवजह बाहर घूमने वालों को अस्थायी जेल में डाला जाएगा। तुरंत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है कि रविवार के दिन बिना किसी वजह से, बिना किसी इमरजेंसी के चलते आप अपने घरों से ना निकलें और सैर सपाटे के बारे में तो सोचे भी ना, क्योंकि अब जो है प्रशासन सख्ती के मोड पे आ चुका है और ऐसे में तुरंत आपको अस्थायी जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं भोपाल के अभी बता दें कि भोपाल जिला प्रशासन ने इब्राहिमगंज इलाके में 12 जुलाई की सुबह से 19 जुलाई की रात तक टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। इब्राहिमगंज इलाके की हम बात कर रहे हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस क्षेत्र में दूध, दवा, किराना समेत अन्य जो दुकानें हैं वे भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। नगर निगम जरूरी सामान की सप्लाई करेगा और लोगों की आवाजाही या घरों से निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं, संक्रमण से दूर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जागरूकता ही आपको बचा सकती है। गाइडलाइंस का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक हम कोरोना को यहाँ पर उस पर रोक लगाई जा सके, उसके संक्रमण से हम बचे रह सके। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।